इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बने फाइनली 3 साल हो गए हैं। 22 साल जद्दोजहद के बाद वो इस कुर्सी तक पहुँचे। आप तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी नज़र में बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कौन कौन से प्लस पॉइंट्स रहे और कौन कौन से उनके काम ऐसे हैं जो काबिल तारीफ़ हैं। देखिए, हेल्थ कार्ड है नंबर 1, एहसास प्रोग्राम है नंबर 2, दरख्त हैं जो लगाए हैं, कम लगे हैं ज़्यादा लगे हैं, उसमें करप्शन हुई है नहीं हुई है एक सेपरेट है ये, मगर ये अल्लाह करे कि ये पूरे मुल्क में हम दरख्त लगाएं जो हाल है माहौल का। इसके अलावा इमरान खान साहब का जो है कि ये 3 साल जो निकाल गए हैं इस डब्बा बंद जमहूरियत और बोसीदा निज़ाम और एक माफियाज़ के अंदर, ये भी सबसे बड़ा क्रेडिट है मेरे ख्याल से। जितने उनको यू टर्न लेने पड़े हैं, जितने उनको कंप्रोमाइज़ करने पड़े हैं, जितने उन्होंने इस 3 साल निकाले हैं, ज़ाहिर है 40 साल 50 साल से ये जिन जप्पा है जिसके बाद वो आए हैं। तो अभी देखते हैं अगले 2 साल उनके लिए डू एंड डाई वाले 2 साल हैं। आगे उन्होंने इलेक्शन में जाना है। उनके 3 साल निकालना सबसे बड़ा कारनामा है। तो ये तो खैर कोई इतनी पॉजिटिव नहीं आपने गिनवाई। चले दूसरा पहलू अब देख लेते हैं, इसमें शायद आपके पास ज़्यादा चीज़ें हो। वज़ीर आज़म इमरान खान के 3 साल में ऐसी कौन सी बातें थीं या इक़दाम थे जिनसे आप बिल्कुल ही खुश नहीं हुए, आप मायूस हुए? देखिए, सबसे बड़े उनका 2 एजेंडे थे, एहतसाब नंबर 2, रिफॉर्म्स, इस्लाहात, एहतसाब और इस्लाहात वो नहीं ला सके। इदारा जाती इस्लाहात, थाना कचहरी पटवारी इस्लाहात और अदालती इस्लाहात, ये वो नहीं ला सके। नैब FIA को नहीं मजबूत कर सके और जो इदारे ज़मीन बोस हैं उनके लिए कुछ नहीं कर सके। एहतसाब उन्होंने एक वक्त आया जब उनको खड़े हो जाना चाहिए था, उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर जाने दे दिया। शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से निकाल कर PAC का चेयरमैन बना दिया और प्रोडक्शन आर्डर्स पे प्रोडक्शन आर्डर जारी किए। फिर एहतसाब उन्होंने कहा था घर से शुरू करूँगा। अब घर में अद्वियात, आटा गंदम, चीनी, पेट्रोल, निजी बिजली घर डाके और BRT, हेलीकॉप्टर केस और मालम जब्बा ज़मीन और जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, वो जो करप्शन KP में हो रही है, जो करप्शन पंजाब में हो रही है, उस पे उन्होंने, हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे मियाँ वाली और लाहौर के लोगों ने बताया कि करप्शन हो रही है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो घर से एहतसाब नहीं शुरू कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये बताइएगा भट्टी साहब, एक ऐसी सियासी ऑपोजिशन ज़रूर है जो अपेरेंटली कुछ नहीं कर सकी इमरान खान साहब का, लेकिन इमरान खान साहब की पोजीशन की बात करें तो तहरीक इंसाफ अपनी मुद्दत पूरी करती नज़र आपको आती है, या आपको लगता है कि ऑपोजिशन एट सम पॉइंट इन टाइम इनको चैलेंज कर सकेगी? और साथ ही साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल भी सामने है, जाहिर है उससे भी एक चैलेंज है, महंगाई का इशू भी बहुत बड़ा है। आप समझते हैं कि डायरेक्शन ठीक है और जल्द इन मसाइल पर काबू पा लेंगे खान साहब? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मसला है, आम आदमी रुल गया है, मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। एक तबका है जिनको महंगाई का एहसास ही नहीं, एक तबका है जिनको महंगाई के अलावा कुछ दुनिया का एहसास नहीं। तो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, बजट, असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है हमारे हुक्मरानों का कि वो हम में से नहीं होते, वो सोने के चमचे लेकर होते हैं, उनके दस्तरखान हम जैसे नहीं होते। उन्होंने हम कभी घर का बजट नहीं बनाया होता, किचन नहीं चलाया होता और जुमा बाज़ार में जाके ख़रीदारी नहीं की होती, यूटिलिटी स्टोर्स पे जाके उन्होंने लाइन में नहीं लगे होते, वो हमारे अस्पतालों में नहीं लेटते, वो हमारे स्कूलों में उनके बच्चे नहीं पढ़ते। तो ज़ाहिर है उनका ज़िंदगी का समझने का तरीका ही और है, हम और जगह मर रहे हैं और जानवरों से बदतर लाइफ गुजार रहे हैं। बाकी रहा अफ़गानिस्तान के बारे में एक ही कहना है अपने सबको कि तहम्मुल, सब्र, हिकमत। हमने अब पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमसे बात कर रहे थे, अपना ओपिनियन दे रहे थे। थोड़े से होपलेस लग रहे हैं क्योंकि इनका ये कहना था कि ये इतनी उम्मीद रख नहीं रहे।